नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस समय विश्वविख्यात दरगाह हुसैन टेकरी पर पहुंची है। यहां पर बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं। मेरे साथ कुछ जायरीन मौजूद है, आइए बात करते हैं। मुंबई से आए हैं, क्या खास बात सुनी और क्या जज्बात के साथ आप यहाँ ये मौला हुसैन टेकरी नाम है। मौला हुसैन टेकरी से ये चीज़ आस्था का एक बहुत बड़ा सबब है। और यहाँ पे इमाम हुसैन तो चलो मुस्लिम है, लेकिन उनके मानने वाले यहाँ पे उनकी ज़्यादा तो आस्था ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे जो आते हैं कि उनको शिफा मिलती है, शिफा मिलती है इसलिए उनकी आस्था बढ़ती है। तो उस आस्था के हिसाब से यहाँ मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जाओ हुसैन टेकरी, क्या कहेंगे आप? क्या कहाँ से आए हैं? क्या बात, किस तरह से आए? बचपन से जी, क्या कहेंगे दरगाह के बारे में? गलती तो बहुत सही चले थे, बच्चे को घुमा दिए थे, उनकी बुनियाद जी, क्या कहेंगे? हुसैन टेकरी में लगभग 12 साल यहाँ पर मेरे काफ़ी लोग को देखा है। जो बीमार होते हैं कोई जैसे शिफा मिलती है। यहाँ पे 5 अलग अलग लोग आते हैं, मौला लोग आते हैं, यहाँ शिफा मिलती है। इसके लोग बार बार आते हैं और लोगों को भी बताते हैं। यहाँ पे ऐसा किसी के पास आना जाना ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आना है, जुबान लेना है, फूल चढ़ाना है और खुश मिलती है। खास बात मैंने भी ये सुनी है कि लोबान मिलना है या जो उम्मीद है उसके लिए डोरी बांधते हैं। जो भी आपकी ख्वाहिश है या फिर जो परेशान है तो आप सोच के जहन में रख के वो सोच के आप डोरी बांधते हैं। तो उससे आपको ख्वाब बशारत भी होती है कि ऐसा ऐसा मसला हुआ तो आप ये करो। तो वो हिसाब से इंसान आगे बढ़ता है, वो हिसाब से इंसान स्टेप लेता है, वो इंसान से लोबान लेता है। और इससे अच्छा ये लोबाने लेना है और आप किसी के पास बाबा ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। बाबा का चक्कर नहीं, लोबान लो, अपना लोबान लेके जाओ, उसका आपको तांत्रिक वगैरह बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और है कि हुसैन टेकरी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे इतने सालों से आ रहा हूँ मैं, ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू को भी देखा है आते हुए, मुसलमान भी आते हैं। और यहाँ पे ईद हो या दिवाली हो, कुछ भी, अभी होली होती है, मुसलमानों की जगह है, लेकिन होली में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग आस्था के साथ आते हैं। और चहलुम होता है, चहलुम मुसलमानों का त्यौहार है। मुसलमानों के हिसाब से लेकिन हिंदू की आबादी भी ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से इंसान अपने अकीदा लेके आता है, अपने आस्था लेके आता है। उस हिसाब से इंसान को रिजन मिलता है तो इंसान बड़ा रोज़ा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं चौधरी फौजी पान करते हैं। किस तरह का लोग अपना अकीदे का इजहार करते हैं, किस तरह से लोग यहाँ लोगों को बीमार रखने पर यहाँ से आते हैं, अस्पतालों से, दूसरे जगहों से। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ पे कोई भी आता है अपने दिल से, वो यहाँ शिफा पाने लगता है। सिर्फ यहाँ का काम ये है कि रोजे बांधना है, दुकान लेना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई भी आगे करने वाला काम नहीं है। चलिए, कहाँ से लोग आते हैं? आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर, क्या खास बात देखते हैं? अब यहाँ जब आने के बाद शिफा पा के जाते हैं तो बहुत खुशियों को बेचते हैं जी। तो इसलिए जब शिफा पाते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, बाहर मुल्क से भी आते हैं। और चहलुम में इससे ज़्यादा आते हैं। चहलुम में खास बात क्या है? चहलुम में प्रोग्राम होता है यहाँ पर दूर का, यहाँ पर दूर में भलाया भारत होती है, दूर की लोगों शिफा होती है, दुआएँ मांगने के लिए आते हैं। यहाँ प्रोग्राम रजिस्टर करते हैं। यह हज़ार से शिया हजरात भी आते हैं, शिया हजरात आते हैं या मातम वगैरह भी होता है? सभी अपने एक हिसाब से जो अकीदा है उस हिसाब से। चलिए, यहाँ पे जो लोग आते हैं, आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहेंगे। यहाँ पर सभी कौम के लोग आते हैं, सभी मज़हब के लोग आते हैं, कोई मज़हब में भेदभाव नहीं होता है यहाँ। और यहाँ की कमेटी भी अपने हिसाब से सबके साथ काम करती है। कोई भी अगर शिकायत करता है तो उसका वो पीछे अपना काम करती है और उनसे बसरी पर जवाब देती है। हाँ सर, इमाम हुसैन के रोज़े पर
यूपी से भी हजरात आए हैं, आइए बात करते हैं। जी आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? लखनऊ से आए थे। कब से आ रहे हैं या पहली बार आए हैं? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, मतलब करीब करीब आ जाए तो 40 साल हो गए आपको आते हैं। क्या खास बात है यहाँ के लिए, क्या खास बात कहेंगे आप? यहाँ की अकीदत और यहाँ जो मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं अल्लाह के दर पर आके, जी तो वही अकीदा लेकर, वही उनके लिए इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत लेकर इस दर पर हाजिर लगाने के लिए आते हैं जी कि अपनी मुरादें, अपनी हाजतें लेकर इधर से जाएँ। कैसा महसूस करते हैं? बहुत सुकून महसूस होता है यहाँ आने के बाद, बहुत सुकून में। बहुत सुकून महसूस होता है और दिल को इत्मीनान होता है, बल्कि सुकून मिलता है कि मौला ने हमको इस लायक समझा कि अपने घर करिए। तशरीफ लाए हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मेहंदी हुसैन है, लखनऊ से। लखनऊ से आए मेहंदी हुसैन साहब। मेहंदी हुसैन साहब कब से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर क्या महसूस करते हैं और क्या खास बात कहेंगे हुसैन टेकरी के लिए? यहाँ हम लोग पुश्तों से आ रहे हैं। हमारी कई पुश्तें गुजर गई यहाँ आते हुए। यहाँ आकर के रूहानी दिली सुकून मिलता है और रूह पाक होती है और एक अज़गैबी मदद मिलती है। जो रूहानी यहाँ शख्सियात है वो तसव्वुर के लायक नहीं है, आदमी समझ नहीं सकता उसको। ये कायद पैदान चाहिए आदमी समझने बहुत के बड़ी लिए। बात है। ये जो रूहानी शख्सियात हैं यहाँ, आम आदमी आ रहा है जा रहा है, उसको शिफा मिल रही है, लेकिन वो समझ नहीं सकता कि वो शख्सियतें हैं क्या जो सबसे आला दर्जे की और सबसे ऊपर शख्सियतें हैं, जिनकी मोहब्बत में ऊपर वाले ने इस दुनिया को खल्क किया। ये वो शख्सियत है और ये वो अज़ा खाना है कि जिसके लिए इनके असल रोज़े करबला से वहाँ से वो भेजते हैं कि हमने हिंद में अपना जीवा खाना खोल रखा है, वहाँ जाओ। पूरी दुनिया का आदमी को भेजते हैं कि वहाँ जो ओरिजिनल रोज़े या ओरिजिनल खबर है, लेकिन वो कहते हैं बशारत देते हैं कि हमने जीवा खाना हिंद में खोल रखा है। जो लोग ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। ज़ियारत करना है आपको उनके रोज़े की तो करबला जाइए, इराक। लेकिन ये हॉस्पिटल है, उन्होंने ये हॉस्पिटल अपना हिंद में खोल रखा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया का आदमी आता है इलाज कराने के लिए। बहुत बड़ी बात है यार, और ऐसा हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और वो भी हमारे पंजतन पाक से मंसूब है, जिनकी शख्सियत के बारे में वो रसूल खुदा ने कहा है, अहली तुझको मैं समझ पाया, मुझको तुम समझ पाए और ये दुनिया की ना समझ पाएगी। अक्षय जी आइए बात करते हैं इस हुसैन टेकरी को लेकर आपके क्या विचार है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या नजरिया है हुसैन टेकरी को लेकर आपका? जी नज़रिया इस प्रकार से है कि यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति है, यहाँ पर आता है बिना किसी भेदभाव और बिना किसी मतलब उसमें सभी को एक प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता है, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता है। और यहाँ का इलाज भी मतलब बताते हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण भी अच्छा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर आराम से अपनी चीज़ों को और पूरा वातावरण। अक्षय जी आपने जो बात कही इसको इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि चाहे हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोग आते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द परस्पर प्रेम के नजरिए से, एकता के नजरिए से आप किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं? मैं बताया जैसे बहुत अच्छा मामला है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि आप अलग कम्युनिटी के हैं तो आपके साथ अलग व्यवहार होगा, सभी के साथ भाईचारे का प्रतीक। भाईचारे का बिल्कुल व्यवहार है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी को समान रूप से उनका होगा। पंकज जी हुसैन टेकरी को लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सभी धर्मों को लेकर किस तरह का माहौल होता है? यहाँ पर हुसैन टेकरी में होली के टाइम काफ़ी पब्लिक आती है। ऐसा माना जाता है कि होली अपने आप यहाँ पर जलती है। सालों सालों से लोग मतलब लंगर को भी इधर जाते हैं, होली देखते हैं
तो मतलब यहाँ पर हिंदू मुसलमान और सभी मतलब एक तरीके से यहाँ पर सभी लोग आते हैं और उनको शिफा मिलती है, यहाँ से स्वस्थ होते। कोई लाइलाज बीमारी होती है जिस तरीके से अंदर शरीर के अंदर होती है, तो जैसे ना हॉस्पिटल में समझ में आ पाती है ना कहीं कोई सी भी तरह उनकी भी मजहब का हो या कोई भी यहाँ पर आता है, यहाँ पे पानी पीता है, जो गुर्दे का मोहल्ला खास के गुर्दे का जो पानी है, जो गुर्दे का पानी है, वहाँ से नहाते हैं और पानी पीते हैं, जुबान लेते हैं, तो उनको शिफा मिलती है, तो ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सारे व्यूअर्स को सलाम और नमस्कार पेश करना चाहूँगा। उसके बाद में बात यहाँ पर की जाएगी कि आप किस तरह के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक मरकजी इतिहास का ये समझिए बेशकीमती नमूना है कि यहाँ पे हम सातों कौमों को जो हिंदुस्तान का एक तरीके से हम कहेंगे कि एक डायमंड है, हीरा है ये जगह, जहाँ पे किसी भी मतलब कोई भी कास्ट का है, कोई भी जात का है, उसमें कोई ना कोई भेदभाव है। सबके लिए यहाँ पर इक्वल सारे के सिस्टम वैसे की वैसे ही है। सबके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट है, सारी चीज़ है। और अगर आप इमाम हुसैन से अगर आपने हिस्ट्री को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर था 6th सेंचुरी के अंदर, उसमें आप देखेंगे कि टेररिज्म जो कि इस्लाम के अंदर ही था, ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे रिलीजन से उनकी कोई जंग थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे महाभारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे कृष्ण जी का जो संघर्ष हुआ था वो अपने ही मजहब के साथ में था। ऐसे ही जो इमाम हुसैन का जो उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था, वो जो यजीद जो उस टाइम पे जो खलीफा बना हुआ था, टू पॉइंट इस्लामिक हुकूमत था और टेररिज्म को वो प्रमोट कर रहा था, वो सारी बिदअतें जिसे बोलना चाहिए थी, मतलब ऐसे काम जो कि जायज़ ही नहीं इंसानियत के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इमाम सलाम ने एक तरीके से अपना जो किरदार पेश किया वो आज तक दुनिया उसको फॉलो कर रही है। जितने भी बड़े बड़े अगर हम दुनिया के महापुरुष देखेंगे तो वो इमाम सलाम को फॉलो करते चले आ रहे हैं। और टेररिज्म के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ अगर किसी की है तो इमाम हुसैन सलाम की है। तो उस टाइम भी जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी तो हिंदुस्तान से भी एक जानवर जो जंग के लिए पहुँचे थे हज़रत मुख्तार अलैहिस्सलाम की, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे अपनी शहादत पेश की, जिनको आज भी हुसैनी ब्रह्मा के नाम से हिंदुस्तान में भी जाना जाता है। और इराक के अंदर मैंने खुद वो जगह देखी है जाकर, जहाँ पे आज भी उनकी बस्तियाँ मौजूद हैं। हुसैन टेकरी को आप किस तरह हुसैन टेकरी को लेके मैं यही कहूँगा कि पूरा का पूरा जो दायरा है एक चमत्कारिक दायरा है। ये सरजमीन है, ये समझ लीजिए आप ये मुर्दे को जिंदा करते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से नज़ारे खुद भी देखे हैं। यहाँ पे हर बीमारी की यहाँ पे इलाज है और यहाँ पे कोई भी कौमी परस्ती नहीं है, कोई इंसानियत, जो इंसान आएगा वो यहाँ पे शिफा पाएगा। जो इंसान यहाँ पर आएगा वो शिफा पाएगा। हुसैन टेकरी हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता का प्रतीक है और जो भी दुख दर्द में है, तकलीफ में है, बीमार है, उनके दिलों की मनोकामनाएं पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है, शिफा मिलती है। इस भावना के साथ मुल्क के साथ साथ भी अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी दिल की मुरादों को पाते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।